स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि टाइम डायलेशन से रिलेटेड है। और क्वेश्चन यह है कि अ क्लॉक मेजर्स द प्रॉपर टाइम्स, मतलब एक घड़ी है जो अपने प्रॉपर टाइम को मेजरमेंट करती है इन रेस्ट केस विथ व्हाट वेलोसिटी इट शुड ट्रेवल रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर सो दैट इट अपीयर्स टू गो स्लो बाई 30 सेकेंड इन अ डे। मतलब एक घड़ी है जो अपने प्रॉपर टाइम को अच्छी तरह से मेजरमेंट करती है और उस घड़ी को कितने वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करनी चाहिए किसी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कि वह 30 सेकेंड के लिए पूरे दिन में, मतलब इन अ डे का मतलब क्या होता है 24 आवर्स, 24 घंटा में जो है 30 सेकेंड के लिए वह घड़ी स्लो हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से टाइम डायलेशन का जो फार्मूला होता है वो टी इक्वल टू टी नोट अपन √1-(v²/c²). ठीक है, तो एक दिन का जो घंटा होता है वो 24 आवर्स होता है। तो 24 आवर्स में अगर उसको जो है सेकंड में बदला जाए तो क्या आपका होगा 86,400 सेकंड। एक दिन का यह जो है सेकंड का आपका टाइम है, 24 घंटा में जो है 86,400 सेकंड होता है। और है क्या चीज़ कि घड़ी अगर आपकी 30 सेकंड के लिए स्लो हो जाए, 30 सेकंड के लिए अगर घड़ी स्लो होती है तो इसी में से 30 आपका माइनस हो जाएगा। 24 घंटा में से जो ये आपका 24 घंटा का जो ये आपका सेकंड का जो टाइम है इसमें से 30 माइनस होगा तो क्या बचेगा 86,370 सेकंड। ठीक है, मतलब 86,300 जो है 70 सेकंड जो है यह जो है वैल्यू होगा कब, तो जब घड़ी जो है स्लो हो जाती है 30 सेकंड के लिए तब। ठीक है, तो 1-(v²/c² इक्वल टू T0/T हम लोग ऊपर वाले फार्मूला से लिख सकते हैं कि √1-(v²/c² इक्वल टू T0/T। अब T0 का वैल्यू क्या है तो 86,320। ठीक है, तो हम लोग जो है फिर क्या है कि आपका यहाँ का जो रूट है वो रूट जो है इस साइड आया, जब अगर इस साइड आएगा तो यह रूट स्क्वायर में चेंज हुआ और स्क्वायर में जब चेंज हुआ तो फिर (v²/c² का वैल्यू हो गया 1-T0² ठीक है, तो फिर जो है अब यह स्क्वायर जो है LHS का जो स्क्वायर है (v² और c² का, वो जब राइट साइड में जब आएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। ये देखिए अंडर रूट में दिया हुआ है। और फिर v का वैल्यू होगा क्या चीज़ कि c × (1-T0²/T²). अब T0 का वैल्यू क्या है 86,300 जो है 70, यहाँ पे मैंने रखा। फिर जो है ये t का वैल्यू मैंने रखा और ये है आपका स्पीड ऑफ लाइट c, इसका भी वैल्यू रखा। ये सारे वैल्यू को जब आप ये इसमें रखिएगा कैलकुलेशन करने के बाद आपका वैल्यू क्या आएगा v का मतलब उस घड़ी की जो वेलोसिटी क्या आपकी जो है घड़ी का जो वेलोसिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7.92 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। मतलब इतना मीटर पर सेकेंड जो है इसका वेलोसिटी हो जाएगा घड़ी का। और इतना अगर वेलोसिटी अगर हो जाता है तो आप सोच सकते हैं कि यह कितना ज़्यादा वेलोसिटी है। खुद 10 के पावर जब 5 होता है तो उसका मतलब 1 लाख होता है और 1 लाख में इससे मल्टीप्लाई होता है। ये 10 के पावर 6 है और 10 के पावर 6 को जो है मतलब जो है आपको 10 लाख को मल्टीप्लाई कर देना है 7.92 में। इतना ज़्यादा वेलोसिटी जब घड़ी को दिया जाएगा तब वह घड़ी 30 सेकंड के लिए स्लो होगी। सोचने की चीज़ है, घड़ी को स्लो करना है। घड़ी है जो कि अपने प्रॉपर टाइम को मेजरमेंट करती है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि घड़ी 30 सेकंड के लिए स्लो हो जाए। कितना वेलोसिटी से उसको ट्रेवल जो है करनी चाहिए कि घड़ी 30 सेकंड के लिए स्लो हो जाए। तो स्लो करने के लिए उस घड़ी को इतना वेलोसिटी देना होगा। जब इतना वेलोसिटी दिया जाएगा तो घड़ी अकॉर्डिंग टू साइंस के रूल से, अकॉर्डिंग टू हम लोग इसको बोलेंगे फिजिक्स के रूल से, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंतर्गत आता है। उसमें मेन टॉपिक का आपका नाम क्या है टाइम डायलेशन। इस फार्मूले से जो है घड़ी को जब इतना ज़्यादा वेलोसिटी दिया जाएगा तब जाकर वह घड़ी 30 सेकंड के लिए स्लो होगी।